हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल पे। तो आज है दिवाली का दिन और मैं हो गई हूँ रेडी। तो पहले मैं आ गई हूँ नानी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे रंगोली करनी। अंदर नानी आराम कर रही है, यहाँ पे मैं और ऊपर फटाके फूट रहे हैं। बहुत ज्यादा आज फटाके फूट रहे हैं और यहाँ पे मम्मी पापा भी आ गए और मम्मी मेरे को यहाँ पे हेल्प कर रही है। नानी नानी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे मैं हम जो कलर कर रहे हैं, रंगोली कर रहे हैं, वो हम सारों ही मिलके बैठ के बातें कर रहे हैं। डिज़ाइन मैंने अपने आप मतलब ऐसे ही बना दी थी, लेकिन करते करते डिज़ाइन बहुत अच्छी सी रंगोली बन गई। मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर से बताना। मैंने यहाँ पे दिए भी चला दिए, रंगोली के पास भी रख दिए और यहाँ पे जो पाड़ी होती है उस पर भी मैंने रख दी। आ गए बाहर खाना खाने के लिए और मम्मा देखो फोन में ऐसे रील, सारी मम्मी ऐसी होती है, रील्स देखती रहती पूरे दिन। यहाँ की पाव भाजी बहुत फेमस है तो हम ये खाने के लिए आए यहाँ पे। खाना खा के हम घर लौट गए थे, क्योंकि बाहर निकल के ही देखा ना तो इतना ज्यादा मतलब धुआं धुआं हो रखा था पूरे जगह पे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अब घर ही चलते हैं। 2-4 पॉपअप उठाए घर पे आके। आप देख सकते हो पूरा बॉक्स ही है और यहाँ पे देखो पापा इसके साथ लाड कर रहे हैं, कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं इसको। फिर ये पालतू हो ही जाएंगे ना, कैसे ना होगे। फिर मैं यहाँ पे पॉपअप फोड़ रही हूँ और तब तक मैं वेट कर रही हूँ कि मम्मा फटाफट से फ्री होके बाहर आ जाए तो हम कुछ रंगोली वगैरह करेंगे या फटाखा फोड़ेंगे, कुछ तो करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, वापस मैं पूछ रही हूँ, आप किस कैटेगरी में आते हो? आपको कौन से फटाके ज़्यादा पसंद आते हैं? कोई एक ही बताना सब, ठीक है? सबसे ज़्यादा कौन सा फटाका आपको फेवरेट है? मेरा ये पॉपअप है, आपका कौन सा है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, जो पॉपअप नहीं फूटते ना उनको हम पैरों से ऐसे फोड़ देते ताकि वो फूट जाए। इसलिए हम लेते हैं ब्रेक, क्योंकि पापा और भैया अब दोनों आ गए हैं बाहर फटाके फोड़ने के लिए और वो बड़े वाले फटाके फोड़ेंगे। कोई यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे फटाके फूट रहे और ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, ठीक है? ये बिल्कुल भी नहीं डरता है। लोग बोलते हैं कि डॉगी डर जाते हैं, लेकिन हाँ डरते थोड़े बहुत डॉगी होते हैं जो डर जाते हैं, लेकिन ये वाले डॉगी बिल्कुल भी नहीं डरते। और जैसे मैं पास जाऊँ ना ऐसे तरत लेट जाता है। उनको पता है कि ऐसे मैं वाल करूँगी ना उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, इस वजह से ये इतना लाड कराते, इतना लाड कराते ये। साथ में ये सुंदर मजाक की लाइटिंग देख लो, हर वीडियो में लाइटिंग तो मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखो ये दोनों फटाके फोड़ रहे हैं, मम्मी बैठी। अब मेरी बारी आ गई फटाके फोड़ने की, तो अब मैं फटाके फोड़ूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मेरे फटाके यही कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे शंभू वगैरह होता है, ठेपा चक्री होती है, फुलझर, वायर और ये छोटी छोटी चीज़ें ही मैं फटाके में लेती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी फटाका नहीं फोड़ती हूँ। कि मुझे पता है छोटे बच्चे फोड़ते हैं, लेकिन अब तो वो भी छोटे बच्चे भी बड़े वाले फटाके फोड़ते हैं, लेकिन मैं बड़ी होके भी अभी भी छोटे बच्चों वाले ही फटाके फोड़ती हूँ। जैसे ही फटाके फोड़ने जाती हूँ ना, ये सारे लोग मिलके मुझे ना बहुत डराते हैं। मतलब मेरा भाई, उनका जो दोस्त वगैरह रहते हैं, भैया, सारे ही भैया मिलके मुझे इतना परेशान करते हैं। पे हम सारे ही लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे एक दूसरे की, और सारे ही लोग मेरी मस्ती ज़्यादातर कर रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चे वाले फटाके फोड़ रही हूँ। इस वजह से तो मेरे पास प्रूफ भी हो गया, ये मुझे ना डरा रहा है भैया। मैं ऐसे फुलझड़ी वो लगाने चाहती हूँ ना ठेबा चक्री में, तो ये मुझे डराता है। और देखो ये ना फूटा है अभी, ऐसा कैसा फूटता है भाई साहब, मैं कैसे डर गई, अचानक से फूटा। मतलब जब भी मैं फटाके फोड़ती हूँ ना तब सब लोगों को वार्निंग आ जाती है, किसी को भी फटाके नहीं फोड़ने हैं, सिर्फ मैं ही फटाके फोड़ती हूँ, क्योंकि ये लोग बड़े वाले फटाके फोड़ते हैं और फिर हर जगह पे फेंकते रहते हैं। तो मैं किस तरह भागूँ वो मुझे समझ में नहीं आता। इस वजह से सबको मैं ऐसा डांट लगा देती हूँ, कोई नहीं फटाके फोड़ेगा मेरे अलावा। देखा ना आपने, वो भी फटाका फूटा था। और ये देखो कितना बड़ा मस्त वाला फटाका है। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने 2-4 फटाके उनको भी फोड़ने दिए बीच में। फिर वापस मैं आ गई थी फटाका फोड़ने के लिए। देखो मैं यहाँ पे दादागिरी कर रही हूँ, कोई फटाके मत फोड़ो, मैं फोड़ रही हूँ, अभी मत फोड़ो। मैं यहाँ पे देखो दादागिरी कर रही हूँ। मैं कुछ मम्मा से बातें कर रही थी वीडियो बनाने के लिए, और ये लोग वापस फटाके फोड़ रहे, तो मैं वापस इसको डांट लगा रही थी कि मत फोड़ो। अलग तरह के शंभू थे ना, तो देखो कितना ऐसा ऊपर ही आ गया था पूरा। मतलब भाग किस तरह मैं भागू, पूरा ही ऊपर आ गया था इस साइड। फिर मैंने बहुत ज़्यादा फटाके फोड़े और फिर ना ये जो दूसरा वाला शंभू है ना, जो आगे भी मैंने किया, वो मैंने दोबारा किया कि चलो अब देखते, अब तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब एक ही बॉक्स में आते अलग अलग, तो ये चालू नहीं हो रहा था, तो मैंने उसके ऊपर ही फुलझर रख दी और वहाँ से निकल ली। फिर ये शंभू अपने आप ही चालू हो गया और देखो कितना बड़ा शंभू है। अभी तो मैंने ये फॉरवर्ड कर दिया थोड़ा सा, मतलब ये बहुत लंबा चलता है, बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। बहुत ही अच्छा ये वाला शंभू आया, पैसा वसूल शंभू है ये। शुरू करने में थोड़ा ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसा वसूल ये जो फुवारा है तो यस आई लाइक इट। बाद ना मैंने फिर से ये वाले शंभू किए, तो अब देखो क्या हुआ। मैंने ऐसे आप जैसे वीडियो में देख सकते हो, मैंने शंभू किया, वो ऐसे बुझ गया।
फिर मैं वहाँ से निकली, फिर बूझा, फिर और वापस से होने लगा। क्या नाटक है ये शंभू के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं उस तरह खड़ी थी तो उस तरह ही सारा आ रहा था, तो मैं वहाँ से भाग के इस तरह आ गई। आपने ऐसे सीधे वाले शंभू देखे होंगे बड़े बड़े, ये देखो टेढ़े वाले शंभू। हमारे पास हर वैरायटी के शंभू है, छोटे वाले, बड़े वाले शंभू, ऐसे टेढ़े वाले शंभू, ऐसे बूझने वाले शंभू, फिर होके भी बूझ जाने वाले शंभू। ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको ये लॉन्ग फॉर्मेट वाले वीडियो पसंद भी आते या नहीं आते, आप देखते हो या नहीं देखते हो। मेरे को एक तो ये शूट तो मैं आराम से कर लेती हूँ, सारे ही वीडियो में रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ, लेकिन इसको एडिट करने में बहुत आलस आती है मुझे ना। एडिटिंग करने में बाकी सब में ठीक है, बट एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ जाती है। वीडियो रिकॉर्ड करना बोलो, वॉइस ओवर बोलो, वो मैं कर दूँगी, लेकिन एडिटिंग करने की बारी आएंगे ना, तब मेरे को ऐसा हो गया यार, बहुत कंटाला आता है मुझे एडिटिंग करने में। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन यस, मुझे बहुत कंटाला आता है। क्या करूँ अब मैं। मेरी मस्ती तो रुकने नहीं वाली है, तो आप भी ना वीडियो देख के मौज में रहो, खुश रहो, और ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और ये देखो वापस ये टेढ़ा हुआ, देखा आपने। अब ये वाला शंभू भी देखो, ये मैं जलाने की ट्राई कर रही हूँ, जल नहीं रहा। फिर देखा, आपने देखा स्पार्क हुआ थोड़ा सा, मतलब ऐसा जला, फिर ये नहीं चला, फिर ये बुझ गया। तो मैं इस तरफ आ रही थी, मैंने सोचा कि चलो नहीं करना है, अब जाने देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इधर आई ना, तो अब देखो वापस अपने आप ही शुरू हो गया। जादू हो गया ये। भी शंभू करते हो कि आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है, कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी हो रहा है। मैंने दूसरे फटाके फोड़े थे, जो तरतरिया होता है ना, हम तो इसको तरतरिया बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हो, वो मुझे कमेंट कर देना। तो ये जो तरतरिया होता है ना, वो मैंने किया, तो ये अच्छा है काफ़ी। ये तरतरिया मुझे बहुत पसंद आ गए, तो मैंने बहुत सारे ऐसे तरतरिया फोड़े। उसके बाद मैंने एक कुछ नया ट्राई किया। जो फटाका आता है ना, वो कैमरे की तरह होता है, मतलब जो कैमरा हमारा होता है ना, उसकी तरह होता है, और ऐसे टक टक टक, ऐसे DSLR कैमरे नहीं आते, उस तरह से कुछ होता है वो। और फिर इसमें ना ऐसा होता है, फटाके जब ऑन करना होता है, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन इसमें ऐसा होता है। फिर आप इसके सामने देख नहीं सकते, वीडियो में देख सकते हो, लेकिन अगर आप लाइव होगे ना, तो आप नहीं देख पाओगे इसको, आँख में ऐसे आता है पूरा, इसी वजह से। एक बार से मुझे चेन नहीं है, तो मैंने वापस से दूसरा ये लगा दिया, क्योंकि अब बॉक्स में लाई हूँ, तो मैं इसको पूरा करके ही रहूँगी। तो मैंने सारे ही ऐसे जो फ्लैशेस, हाँ इसका नाम भी शायद फ्लैशेस था, तो मैंने सारे ही ऐसे वाले जो कैमरे होते हैं ना, वो फटाके मैंने चला दिए। और कोई भी लोग देख नहीं पा रहे थे, सिर्फ वीडियो हम शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके अलावा इसको देख कोई नहीं पा रहा था। उसके बाद वापस से मैंने ये तरतरिया किया, जो वो बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते तरतरिया हम। तो फिर ये किया मैंने वापस से, बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आई। ये सारे फटाके फोड़े। उसके बाद मैंने फुलझर की, सिर्फ और सिर्फ फुलझर की, क्योंकि मुझे मन था फुलझर करने का, इसलिए मैंने सिर्फ फुलझर की, और उसके साथ थोड़ी बहुत मैंने मस्ती की और वीडियो भी बना ली। आज हमने ना बहुत ज़्यादा फटाके फोड़ लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी शहरी ऐसे भर गई थी हमारे फटाकों से। अब और हम फटाके फोड़ रहे थे, शायद अभी ना 4 बजे थे, तो मैं अभी भी हम फटाके ही फोड़ रहे थे। उसके बाद हम लोग ऐसे ही बैठे थे और डिसाइड कर रहे थे कि अब क्या करना है। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, तो हम लोग खाने के लिए निकल पड़े। बहुत प्यारी प्यारी एक जगह दिख गई थी, लाइटिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी और बहुत मस्त ऐसा पीसफुल वातावरण था, तो हमने यहीं पे आने का डिसाइड किया और हम लोग सारे यहाँ पे बैठ गए। 4 बजे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक फिर भी इतनी है, देखो आप कितनी ज़्यादा पब्लिक है, फिर भी मतलब 4 बजे थे, उस हिसाब से तो ज़्यादा ही है अभी तो। यहाँ पे मैं और पापा ऐसे ही मैं मस्ती कर रही थी उनके साथ। यूँ मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तब मेरी नज़र गई कि यहाँ पे रोड पे कोई फटाके फोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे ना, वहाँ उस तरफ रोड पे बाहर की ओर फटाके फोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा पसंद नहीं है बाहर फटाके फोड़ना, क्योंकि किसी और को क्यों डिस्टर्ब ही करना। फिर देखो ये चारों जनों ना ये लूडो खेल रहे थे, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। मैं पापा पास ही बैठे हुए थे, और छोटी बच्ची उनके डैडी ना वो गाड़ी में सुला रहे थे उनको। तो मैंने बोला अब बंद कर दो, वरना मैं फ़ोन ही ले लूँगी सबके। और देखो ये लास्ट तक हम बैठे रहे थे, यहाँ पे एक जन था और जो ओनर था वो था, बिल्कुल कोई और नहीं था हमारे अलावा। फिर यहाँ पे हमने देखो ये दोनों कपल फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, वो मेरा भैया फ़ोन में, ये सारे लोग कुछ फ़ोन में देख रहे हैं, और मैं पावर बैंक लेके खड़ी हूँ कि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए, कि ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। फिर मैं घर आ गई और देखो प्यारा सा सनराइज़ हो रहा था, और फिर हमारा स्वागत किया है प्यारे से कुकू ने, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। हम नाश्ता वास्ता करके वापस घर आ गए थे, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे, मतलब ये सुबह है, तो अब हम जगेंगे तब मिलते हैं। लो जी, तो
अभी तो गुड मॉर्निंग है मेरी, लेकिन ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है। अभी तो क्या टाइम हो रहा है वो नहीं बताना हमें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने नहा धो के, हम फ्रेश अपना होके, हमने मस्त ऐसे रेडी हो गई हूँ। अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरे फेस पे लगाऊंगी, मैं अपने नेक पे लगाऊंगी, गर्दन पे लगाऊंगी, जो भी मतलब हाथ में एक्सेस रह गया वो सारे मतलब ऐसे लगा दूंगी मॉइस्चराइज़र। बाद में लिप बाम लगाऊंगी, जो आपको मेरा रूटीन हर वीडियो में देखने को मिलता है वही है। उसके बाद मैं पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि क्रीम लगाने के बाद थोड़ा चिपचिप हो जाता है, इस वजह से पाउडर लगाएंगे। अच्छे से पाउडर लगाएंगे ताकि हमें चिपचिप ज़्यादातर ना हो। फिर मैंने ये काजल लगाई, जिसका नाम दिखाने की मैंने ट्राई की, लेकिन ये नहीं दिखाई दिया। उसके बाद काजल लगाएंगे, तो ये कैमरे में देख के तो नहीं हो पाएगा, तो मैं रुको काश में देख के लगा के आती हूँ। उसके बाद हम हेयर ओपन कर लेंगे और कॉम कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि कॉम करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बहुत ज़्यादा उलझेंगे। अभी तक आपने जो भी देखा ना, मतलब कि मॉइस्चराइज़र हो गया, लिप बाम हो गया, फिर पाउडर और फिर ये हेयर कॉम करना, इतना तो मैं रेगुलर करती हूँ। और मैं जब बाहर जाती हूँ तब मैं काजल लगाती हूँ, घर पे रहती हूँ तो मैं काजल नहीं लगाती हूँ। मूविंग ऑन, मैं सोच रही थी कि क्या ही बनाऊँ हेयर में कि अच्छा लगेगा। फिर मैंने आज ही हेयर वॉश किए थे तो वो अच्छे से रह नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बीच में से ऐसे थोड़े बाल लेके ऐसे थोड़ी बहुत लट निकाल के कुछ लगा देते, तो पिन अप कर लिया ऐसे ही मैंने। फिर मैंने ऐसे ही बहुत ट्राई की कि थोड़ा अच्छे से रह जाए वो, तो मैं पिन कर दूँ। फिर मैंने उसको पिन कर दिया। उसके ऊपर मैंने सोचा कि चलो ये वाला फ्लावर भी लगाई देती हूँ, अच्छा जाएगा, वाइट पहना है मैंने तो मस्त मस्त लगेगा। फिर मैंने ऐसे ही बिना देखे, मतलब कैमरे में देखते हुए ही मैंने ये बो लगा दिया, और ये बो कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ से थोड़े बाल सेट किए अच्छी तरह से, ऐसे थोड़ी लटपट अपनी अच्छी की, और देखो ये अच्छे वाले हो गई ना। मस्त लग रही है या नहीं लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ऐसा कुछ बना दो, अच्छा ही लगेगा। मूविंग ऑन, अब हम लगाएंगे बिंदी। तो ये ब्लैक कलर की बिंदी, और मुझे ब्लैक कलर की बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास छोटी वाली है, थोड़ी मीडियम साइज़ की, उसके बड़े साइज़ की भी मेरे पास है, तो मैं यही ज़्यादातर बिंदी या ब्लैक वेयर करती हूँ। ये वाले झुमके ना मैंने अभी दिवाली के टाइम ही खरीदे है। अगर आपने आगे के पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं एक बाज़ार पर गई थी, वहाँ से मैंने ये वाले झुमके लिए थे। ये पहनना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने फाइनली इसको पहन ही लिया, और आप देख सकते हो कितना प्यारा। और देखो पीछे लाइट पूरी ऐसे मतलब रुकी हुई थी, और अभी ये जगमग जगमग ऐसे करने लगी और फिर वापस से रुक गई। उसके बाद जो मैं रेगुलर वेयर करती हूँ सारी चीज़ें वही मैंने पहनी, जैसे कि अपनी वॉच, ये ब्रेसलेट, फिर मेरी ये जो मैं रिंग पहनती हूँ वो। हम इतना डन तो हो गए, हाफ रेडी हो गए। अब मेरी माला रह जाती, अब वो पहन लेते हैं माला। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ा ना ये पिंक वाला शेड वाला लिप बाम लगा देते, तो फिर मैंने वो लगा लिया। ये वाली जूती पहनूंगी जो मैंने झुमके लिए, उसी बाजार से मैंने ये जूती लिए। मैं हो गई हूँ कम्प्लीटली रेडी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने झुमके पहन लिए, अपना हेयर भी हो गया, कपड़े भी अच्छे से पहन लिए, सब कुछ रेडी हो। मोचड़ी भी मैंने पहन ली, और देखो कितनी अच्छी लग रही है, वाइट ऊपर डिज़ाइन तो बहुत अच्छी जा रही है। अब चलो मैं आपको ना थोड़ी सी लाइटिंग दिखा देती हूँ। ये मेरे रूम की बालकनी की लाइटिंग है, जो इस तरह से लगती है, ऐसे मतलब बंद हो जाती है फिर वापस हो जाती है, कभी कभी बंद ही नहीं होती, और कभी कभी वो ऐसे जगमग जगमग होने लगती है। ये जो सामने की और रूम है दूसरा, उसमें आप देख सकते हो फानस लगाई है, अच्छी वाली लाइटिंग है। फिर हम नीचे जाएंगे, और ये वाले दिए जो मैंने लिए थे बाज़ार से, ये दिए भी पानी वाले भी मैंने बाज़ार से ही लिए थे। ये दोनों चीज़ें मैंने जहाँ पे जूती झुमके लिए वहीं से ये सारी चीज़ें लिए। आगे के वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। मैंने सारे ही दिए एक डिश में रख दिए, और मम्मा उसमें पानी ऐड कर रही है थोड़ा थोड़ा। ये भी क्या क्या टेक्नोलॉजी निकालते रहते हैं कि पानी से ही दिए हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये जो एक दिया है ना वो नहीं हो रहा है, फिर भी देखा हमने थोड़ी देर रख के कि अगर हो जाए तो इसको लेके जाएंगे बाहर, और बाहर जो पहाड़ी है वहाँ पे हम लगा देंगे अच्छी तरह से सारी जगह पे। फिर मैंने सारे दिए लाइन से लगा दिए, एक रेड, एक येलो, एक रेड, एक येलो, ऐसे मैंने सारे दिए लगा दिए हर जगह पे, हर पहाड़ी पे लगा दिए। लेकिन जो वो चालू नहीं हो रहा था वो तो नहीं हुआ, एंड तक भी नहीं हुआ। के लिए मैंने अपने हेयर ऐसे टाई कर लिए, क्योंकि अभी मुझे रंगोली बनानी है, तो ये मुझे बीच बीच में नड़ेगी इस वजह से। ये तो अभी टेम्पररी दिए लगाए, और भी दिए मैंने बाद में लगा दिए थे, क्योंकि इसमें तो कितनी ही रोशनी आएगी, इस वजह से मैंने वापस दोबारा भी और दिए भी लगा दिए थे। अभी तो देख लो ये वाले दिए कुछ इस तरह से लग रहे हैं, दोनों ही जगह मैंने रख दिए, और ये लाइटिंग बहुत प्यारी प्यारी है। ये बाहर का फानस और लाइटिंग भी मैंने ऑन कर दी। अब मैंने ये यहाँ पे पांडा भी ड्रॉ कर लिया है। मैंने कैसा ड्रॉ किया मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। पांडा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉर्डर देनी है पूरे ही पांडा में। फिर यहाँ पे पापा आ गए थे, मैंने उनके साथ कुछ कलर मंगवाए थे जो कम लग रहे थे मुझे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ मंगवा लिए थे।
अभी तो शायद आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या ही बना रही है, कहीं पे पतली सी लाइनें, कहीं चाड़ी लाइनें, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस, अच्छा निकलेगा, रुको तो ज़रा थोड़ा। किसी भी आर्ट में आप जाओ ना, या तो फिर ड्रेसिंग में जाओ, वो शुरुआत में आपको ऐसा ही लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो लास्ट में आउटकम निकलता है ना, वो बहुत कमाल का निकलता है। मतलब अच्छा ही होता है, इतना बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है। यहाँ पे मैंने पूरे ही पांडा को बॉर्डर कर दी है और उसके फेस पे मुझे वाइट कलर करना है, तो वो मैं अब करूँगी। यहाँ पे मैं और पापा मिलके कलर कर रहे हैं। पापा आ गए मुझे हेल्प करने के लिए, बाहर से सारी चीज़ें लेके आ गए वो, और मम्मा अंदर वो सारी चीज़ें ऐसे अपनी जगह पे रख रही है, फिर वो भी आ जाएंगी अभी। अब मैं ये पांडा में कलर कर रही हूँ, और अभी तो मैं ही कलर कर रही हूँ। पापा थोड़ी देर रुक गए, कुछ कर रहे थे वो, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कलर किया, और मम्मी मेरा वीडियो बना रही थी। पहले मुझे पता नहीं था, फिर मुझे पता चल गया कि मम्मी मेरा वीडियो बना रही है। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था ना पार्ट 2 में दिवाली के, कि मुझे ना ऐसी इजी रंगोली देना। देखो ये कैसी इजी रंगोली तो मैं बना सकती हूँ, वैसी वाली मुझे रंगोली देना, ठीक है। वो पूरी बात आपको नहीं पता तो आप पार्ट 2 जाके देखो, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या बोला था। तो यहाँ पे मैं ऐसे पांडे में कलर कर रही थी, और फिर उसके बाद हम तीनों ही मिलके कलर करने लगे थे, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था डिनर के लिए। तो तीनों ही लोग फटाफट से ऐसे कलर करने लगे थे। मतलब मैं अकेली कर रही थी, लेकिन मम्मी पापा ने बोला कि हम भी आपको करा देते हैं कलर अच्छे तरह से फटाफट, ताकि हम जल्दी जा पाए डिनर के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ तक मेरा पांडा कंप्लीट हो चुका है। ये पापा जो वाइट कर रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूँगी। तो अभी इतना हम पांडा रखेंगे, उसके बाद हम लोग निकल गए थे डिनर के लिए। हम लोग आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, और ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। लापिनोज वालों ने मुझे कोई भी पैसे 1 रुपये भी नहीं दिया है कुछ भी स्पॉन्सर करने के लिए। ये हम सिर्फ आए, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पे मैं, और इस तरह से कुछ अंदर से दिखता है ये। और यहाँ पे मैं से वीडियो बना रही थी, तो रैंडमली पीछे से आके मुझसे पूछ रहा है, बातें कर रहा है कि आप यहाँ पे माज़ा नहीं है तो और क्या लोगे। मैंने बोला कुछ नहीं लूँगी तुम्हें, तो बस वो आ गया वापस। ये फ़ोन में कुछ कर रहा था, तो मैं इसको बोल रही थी घुस जा अभी, और घुस जा, क्योंकि इतना पास में रखता है ना वो फ़ोन, इस वजह से। फिर ये वाला पिज़्ज़ा मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ये दूसरा पिज़्ज़ा मंगवाया था, जो मुझे बहुत पसंद है। ये तो मैं खाती हूँ रेगुलर। गरम से बहुत गरम से। फिर भी वो गर्म ही था। थोड़ी देर मैंने वेट किया, फिर मैंने थोड़ा सा बाइट लेके टेस्ट किया कि वो गर्म है या ठंडा है। फिर भी वो गर्म था। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, फिर मैंने सोचा कि अब तो ठंडा हो गया होगा, तो मैंने फिर से, तो मैं इसे बाइट लेने गई, तो फिर से वो गरम गरम लगा। फिर मैंने उसको फ्रीज़र में ठंडा कर दिया, उसके बाद मैंने खाया। जोक्स अपार्ट। डिनर करके हम घर आ गए, और मम्मा को क्या सूझा पता नहीं, मम्मा बोल रही है मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करनी, तो वो वाली डिज़ाइन वहाँ पे वो बना रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ में ऐसे बॉर्डर देनी बाकी, और हाफ में पांडा की बॉर्डर हो गई है। अब उनके पांडा भाई हो गए हैं रेडी, तो अब हम इसको देंगे बैकग्राउंड। तो देखो मैंने बोला था ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, ट्रस्ट रखो आप थोड़ा। फिर वैसे पूरा ही बैकग्राउंड हमने अच्छे से कर लिया। फिर ये देखो पांडा भी अच्छे से उसको घास फूस उगा दिए, फिर बॉर्डर भी दे दी। अब देखो अब कैसा लग रहा है वो बताओ। अब मुझे बताओ कि आपको पांडा कैसा लगा, और इसको मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो 2-4 वीडियो तो इसकी ऐड करनी बनती ये है, ठीक है, देखना आप ज़रूर से। फिर ये जो छोटी वाली जो लाइटिंग थी ना सेल वाली, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ये लाइट नहीं जगी रहती तो इतना अच्छा लगता है ये वाला, थोड़ी डीम लाइट में। उसके अलावा तो नॉर्मल ये ऐसा दिखता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। देख रहे हो वीडियो में तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, कि हाँ मैंने आपका पांडा देखा। किन किन लोगों को पांडा बहुत पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अब मैं बाहर आ गई थी, तो देखो ये कितना सारा हमने कचरा करके रखा है, रुको वो भी साफ हो जाएगा अभी। फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ा रोड पे, क्योंकि हमें वहाँ पे, मतलब हमें नहीं, ये लोग वहाँ पे फटाके फोड़ रहे थे बड़े वाले। तो सिर्फ मैं देखने के लिए गई थी कि वो क्या कर रहे हैं। ये देखो हमारे खतरों के खिलाड़ी कैसे ये हाथ में लेके भाई फटाके फोड़ रहे हैं। देखो कहीं पे भी जा रहा है वो, कहीं पे भी उड़ रहा है ऐसे फटाके। ये देखो हाथ में देखो, ऐसा कौन पटाखा फोड़ता है भाई साहब। मैंने इसको मना किया, फिर भी ये ऐसे ही फटाके फोड़ रहा है। देखो ये सारे बॉयज ही ऐसे होते हैं, मेरा भैया ऐसा, ज़रा कमेंट करके बताना मुझे। फिर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, वो सिंदरी बोम आता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो दूरी दूरी वाला बोम होता है ना जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, वो वाला बोम ही है। और मैंने ऐसे कान अपने चिपक दिए थे ताकि मुझे आवाज़ ना आए। फिर भी मुझे इतना ज़्यादा आवाज़ आएगा, मेरी कान में रुई भराई हुई, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। यहाँ पे मैं अपना OTT दिखा रही हूँ आपको, देख लो। ये कुर्ता है, ये पजामा, ये जूती जो मैंने पहनी थी बाज़ार में से लेके। फिर यहाँ पे मैं, तो यस गुड, सब कुछ चंगा है जी। अपना OTT ख़त्म करके मैं वहाँ पे छुप गई पीछे, क्योंकि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है, ये हाथ में ही फटाके फोड़ेगा।
यहाँ पे देखो मेरी मम्मा बैठी हुई है, ये फटाके निकाल के दे रही, बूम जो आते हैं ना वो सारे निकाल के दे रही मेरे पापा और भैया को। और ये दोनों ना फटाके फोड़ रहे हैं। देखो ये सारे लोग यहाँ बाहर की ओर बैठ के और फटाके फोड़ रहे, और मैं ना ऐसे दुकान के पीछू और चली गई हूँ ताकि फटाका कोई इस तरफ आए ना तो मैं दुकान के उस तरफ चली जाऊँ। चलो जी अपडेट हो गए। अब मम्मी ना इन दोनों को जो फटाके में वाट आती है ना वो वाट निकाल के देगी ताकि उन लोगों को वो मेहनत ना करनी पड़े। ये देखो मेरा भैया मुझे यहाँ पे चिढ़ा रहा है क्योंकि मैं उस तरफ चली गई हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मम्मा ने हाय बोला, हाय मम्मा। चलो और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या आप भी अब ऐसे ही फटाके फोड़ते हो, ऐसे घा कर देते हो फटाकों को, या फिर ऐसे वहाँ पे जाके रखते हो फिर वहाँ पे जाके ऐसे चालू करते हो? किस तरह से आप फटाके फोड़ते हो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? मयूर देखा ना ये मेरी बात सुनता नहीं है और फिर ऐसा ही होता है, फिर कहीं पे भी वो बॉम आता है। देखा ना आपने कैसा हुआ अभी, यही होता है। मैं बहुत डांट लगाती हूँ इसको फिर बाद में। फिर यहाँ पे ना मेरा भैया जो वो बॉम फोड़ रहा था ना उसकी वाट कहीं पे गिर गई थी नीचे, तो वो वहाँ पे पूरी जगह पे वो वाट ढूंढ रहा था। हम बोल रहे हैं बीचो लई ले। हमने बोला कि रहने दो, दूसरा ले लो, चल जाएगा दूसरा। नहीं, उसको वो ही चाहिए था और उसने ना वो वाट ढूंढ ही ली, मिशन सक्सेस कर ही लिया अपना, और फिर उसने वो वाट से ही बॉम्ब फोड़ा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को झेला और आपने यहाँ तक देखा ये वीडियो। तो आपको ये पसंद लगी होगी तभी तो आपने ये देखा होगा, तो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, आगे भी वीडियो है, अभी जाना मत, ये तो मैं सिर्फ आपको धन्यवाद कर रही हूँ। बड़े वाले फटाके फोड़ के हम आ गए थे घर, क्योंकि भैया के दोस्त आए हुए थे घर पे। उनके दोस्त, उनकी वाइफ और उनकी छोटी बेटी आई थी। और ये जो है ना इतनी प्यारी है ना, बहुत क्यूट है, तू नजर ना लगे, बहुत प्यारी है। और यहाँ पे ना हम इसको पॉप देते हैं ना, तो ऐसे हम फोड़ते हैं तो उसका जो आवाज़ आता है ना, तो इसको इतना मज़ा आता है, इतनी ज़्यादा ये खुश हो जाती है ना उससे। इसको भी ना मेरी तरह सिर्फ पोपो ही ज़्यादा पसंद आते हैं और वो पोपो ही फोड़ती है, मैं भी पोपो ही ज़्यादातर फोड़ती हूँ। कभी कभी उसको समझ में नहीं आता ना तो भाई उसको ट्रेनिंग दे देगी पोटा के आपको पोपो कैसे फोड़ने हैं। बिना पोपो फोड़ के आवाज़ आके सब क्लैप करोगे तो वो बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ ना ध्यान से देखना, भैया यहाँ पे ना ऐसा पोपो फोड़ रहे तो उसका आवाज़ आता है। अब इसके नखरे देखो, इसके एक्सप्रेशन देखो, कितनी ज़्यादा एक्सप्रेशन दे रही है। छोटे बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं। मुझे तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है या नहीं पसंद मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे इसको कल वाला फिर से ड्रेस पहना दिया क्योंकि कल अच्छे से फ़ोटो नहीं आई थी। और ये देखो यहाँ पे ना वो कितनी ट्राई कर रहा है, पूरी उसमें ना वो अंदर ही रख दी है। ये फटाके ना वो चालू नहीं हो रहा था, अभी मैं बताती हूँ, पहले आके सुन लो। क्यूटी क्यूटी देखो, सारे लोग ना इसमें ही सब बिजी हो गए, किसी और को कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसके अलावा। हाँ तो वो हुआ था यूँ कि वो ना वो जला रहा था, उसमें से ऐसे फुवारा ही कुछ होगा, वो वैसा वाला कुछ फटाका था, तो वो जल ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा कि ऐसा कैसा हो गया, पूरी उसने फुलचर उसमें डाल दी, फिर भी ये जल क्यों नहीं रहा है। तो फिर मैंने देखा ना तो वो गलत था, मतलब कि वो उल्टा रखा था, इस वजह से वो जल नहीं रहा था। बहुत सारे फटाके फोड़े, फिर मैंने गुड़िया के साथ भी थोड़ी बहुत मस्ती मजा की, फिर मैं वापस से पोपो अपने फोड़ने लगी थी। भाई द वे मैंने आपको बोला या नहीं बोला मुझे पता नहीं, आज ना 2 का है, मतलब कि साल का बीच का दिन, जो एक्स्ट्रा दिन होता है, जो हम नहीं बोलते ऐसे कि कुछ तो कर ले, साल के बीच के दिन में कुछ तो कर ले, वो वाला दिन आज है, ठीक है। अगर आपको कुछ करना रह गया तो आज आप कर सकते हो, जैसे कि आपको घर वालों ने बोला होगा साल के पिछले दिन तो ये काम कर ले, वो सारे ही काम आज कर लो। तो यस्टरडे दिवाली थी, आज 2 का है, और टुमोरो मतलब कि अब जो कल आएंगी वहाँ पे नया साल होगा, ठीक है। आज रजा है, दिवाली और न्यू ईयर के बीच की रजा आ गई आज। तो फाइनली मैंने अपने सारे पोपो फोड़ लिए, फिर मैं आ गई थी वापस से बाहर ये फुवारा करने के लिए। एक तो ये बड़े वाले जो शंपू आते हैं ना वो जल्दी से जलते नहीं है, और जलते हैं तो बहुत देर बाद जलते हैं। सुना ना अपनी ढींगू बेन का हमारा
कितनी प्यारी है, ऐसे बोल बोल करती रहती है। कुछ तो हमें समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और ऐसे जो फुवारे हम करते हैं ना, वो उसको देख के बहुत मज़ा आती है। इस वजह से हमने ये बहुत सारे फुवारे ही किए अलग अलग प्रकार के। ये छोटे बच्चे की ना हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती ज़्यादातर, तो ऐसे ऊपर से बाउंस होके जाता है। फिर ये देखो कतरों के खिलाड़ी वापस से आ गए। एक एक फटाके फोड़ने होते ना, लेकिन नहीं, हमें तो कुछ और करना है। एक साथ 4 फटाके लगा दिए और फोड़े। फिर इसमें पता ही नहीं चला एक हुआ या 2 हुआ या 3 हुए, तो वापस से लगाए। फिर ये 4 हुए, तो पता चल गया कि आगे का जो कुछ था ना उसमें ये 1-2 नहीं हुए, क्योंकि ये तो 4 हुए इस वजह। फिर यहाँ पे हमने बाहर की ओर बहुत सारे फटाके फोड़े और हम वापस घर की ओर अब जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि अब मुझे घर जाना है, आपको आना हो तो आओ, वरना मैं तो जा रही हूँ। फिर मम्मा और ये ढींगू यहाँ पे ऐसे ही मम्मी इसके साथ मस्ती मजा कर रही और मैं भी आ गई। फिर हमने किया ये प्रथा दिवाली की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फटाके फोड़ने के बाद जो भी कचरा है, जो भी बॉक्स वगैरह बचता है, उससे हमें करना है तापड़ा। और यहाँ पे अंदर ऐसे फटाफट भी हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो फटाके हो गए जो मतलब जले नहीं हो गए, तो वो फूट रहा था। यहाँ पे देखो मेरा पांडा कैसा लग रहा है, मुझे बताओ मेरा पांडा। उसके बाद थोड़ी देर अंदर बैठी थी, फिर मैं वापस बाहर आ गई थी अपडेट लेने के लिए कि हमारा ये तापना कहाँ तक पहुँचा। और आप देख सकते हो अभी भी इतना चल रहा है। ये ढींगू अभी शांत हो गई, क्योंकि उसकी बैटरी लो हो गई थी, कि उनके कपड़े चेंज किए और उसको खाना खिला रहे थे। बस एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा पांडा कैसा लग रहा है, फिर से अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि पांडा में मैंने मेहनत किया। और ये ढींगू बहन देखो आ गई देखने के लिए बाहर कि मैं क्या कर रही हूँ, तुरंत मेरे पीछे पीछे आ गई थी देखने के लिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस मैं बाहर आ गई थी, और मैंने देखा कि मेरे थोड़े बहुत फटाके अभी भी रह गए, तो वो मुझे पूरे करने हैं। तो ये जो वायर आती है वो मैं अभी कर रही हूँ। आपको भी क्या पसंद है ये वायर, आपने कभी किया है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और वो भी आती है, पता है आपको, नागनी बोलते हैं उसको, वो आती है, वो ब्लैक ब्लैक कलर की छोटी से होती है, उसको कहीं पे रखना होता है। फिर आप उस पे ना फुलझर ऐसे लगाओगे ना, तो ऐसे वो सांप की तरह ऐसे बड़ी होती जाती है। वो वाली आपको पता है, और आप क्या कहते हो मुझे कमेंट करना। फिर ना वो भितिया बम आते थे, बड़े बड़े ऐसे गोल गोल होते थे, जो दीवार पे जोर से मारना होता है फिर वो फूटता है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन में पॉप अप। ये वायर में कर रही थी, तो पीछे वो हमने वो किया था ना तपनू, तो उसका कुछ मेरे पैर में लगा, तो वो मैं साफ़ कर रही थी ना, तो वायर में से कुछ आवाज़ आया ना, तो वो गुड़िया इतनी हंस रही थी, इतनी हंस रही थी। वो देखा कितनी खेल रही है, अपने में ही मुस्कुरा रही है, खेल रही है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे वायर का काम ख़त्म हो गया है, तो अब ये फुलझर बड़ी वाली पड़ी थी, तो अब वो मैंने ले ली। और यहाँ पे भाई ना ऐसे सामने मेरे डांस कर रहा था, तो मैं भी कर रही थी। और मैंने उसको बोला कि यहाँ पे अभी मत कर, मैं अपना वीडियो बना रही हूँ और मैं यहाँ पे फुलझर कर रही हूँ, तो रुक जा थोड़ी देर में। कि नहीं, वो मानेगा कहाँ। ये सारे भाई ना एक जैसे ही होते हैं, सब बहनों को परेशानी करते रहते हैं पूरा दिन। एक फुवारा करने के लिए मैंने मना किया था, उसके बाद उन्होंने फुवारे की लाइन लगा दी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे फुवारा करता ही गया। ये ढींगू ना उसके साथ खेल रही थी, मतलब वो मेरे भैया वहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं ना, तो इसकी ये हेवाई है, इसके पास ये बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये इसको बहुत मतलब छोटी थी ना, तब से इसके साथ ये खेलता है, इसको मतलब ऐसे ही खिलाता है। खिलाता को क्या बोलते हैं हम, इसको रमाड़ना बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे बता देना। आप अगर इसके साथ खेलो ना, तो फिर वो खेलती रहती है और फिर वो हंसती रहती है, मुस्कुराती ही रहती है। फिर भाई ने ऐसे सिर पे बिठा दिया था ना उनको, तो वो उसके सिर पे ऐसे तबला बजा रही थी यहाँ पे। उसके बाद हमने वापस से थोड़े फटाके फोड़े, और हमारे फटाकड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहे थे। फिर से 4 बज गए, लेकिन हमारे फटाकड़े और भी पड़े हुए, और भी हम ऐसे जला रहे, फटाके फोड़ रहे भी। बहुत सारे शंभू किए, और भी मैंने फटाके फोड़े। फुलझर भी बहुत ज़्यादा बाकी थी, तो वो भी किया। तो आज हमने बहुत ज़्यादा फटाके फोड़े। उसके बाद थोड़ी सी हमने वापस से ब्रेक ले ली कि अब जो फटाके बचे वो अब हम कल फोड़ेंगे। ये लास्ट फुलझर, पक्की ये लास्ट वाली फुलझर है, क्योंकि ढींगों को बहुत मज़ा आ रहा था फुलझर में, क्योंकि वो ना ये फुलझर देखती है ना, उसमें जो ये तड़तड़ होता है ना, वो देख के उसको बहुत मज़ा आता है, तो वो ऐसे हंसती रहती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है।
उसको ना वो फुलझर में से ऐसा जो धुआं निकलता है ना, वो उसको ऐसे पकड़ती है जाके जाके कि वो धुएं को मैं पकड़ लूँ, ऐसा करती है। आज के दिन के लिए ये यहाँ पे ही हम अपने पटाखे फोड़ने का काम समाप्त करते हैं और अंदर जाते हैं और कुछ खाते हैं। अंदर आके तो मैंने देखा तो नूडल्स बने हुए, ये बर्तन में ये नूडल्स खा रहे हैं सारे, और मैं ये बाउल में खा रही हूँ क्योंकि आई एम गुड गर्ल, तो मैंने बाउल में लिए। मम्मी पानी भर रही थी तो वो हम लोगों के लिए पानी भर के आ रही है, उसके लिए मैं वेट कर रही थी। और ये देखो इसी ने मुझे मना किया था कि ये वीडियो मत अपलोड करना, फिर भी मैं करूँगी। यहाँ पे भैया और ढींगू की तो कुछ और ही मज़ा चल रही है। फिर हमने ये नूडल्स खाए और गार्लिक ब्रेड एंजॉय की। उसके बाद मैंने खाई आइसक्रीम। मम्मी के साथ मैंने आइसक्रीम अपनी चीयर्स की और आइसक्रीम खाना शुरू करेंगे। ये ढींगली की अब ना पेट पूजा कंप्लीट हो गई, तो ये फिर से एनर्जी हो गई, जो लो हो गई थी ना उसकी एनर्जी, वो वापस से हाई हो गई। तो अब देखो कितनी मस्ती कर रही है, कितनी ज़्यादा मस्ती करे। अभी ना आप देखना, अगर उसको कुछ बोला तो ऐसे मुंह कैसा कर रही है वो। इस छोटे बच्चे को ऐसा पता कैसे चलता है इतना सब कुछ। फिर हमने वापस से सुबह कर दी थी और मम्मा लेके आ गई थी सब रस, जो नमक मिलता है ना सुबह पे, न्यू ईयर के दिन ही मिलता है, नए साल के दिन, तो वो लाई। वो चासुकन के थे, इस वजह से वो लाई। फिर हम लोग रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी, गुड़िया बन गई थी मैं भी, और हम लोग सारे लोगों के घर पे गए और मंदिर पे गए। वो सब किया न्यू ईयर के दिन, और कुछ किया नहीं था और आराम किया था। फिर मतलब वो पूरा दिन हो गया था दिवाली का, सब कुछ ख़त्म हो गया, व्लॉग वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन 15 दिन के बाद तुलसी विवाह आता है ना, तो मैंने थोड़ी बहुत ये वीडियो बनाई थी तुलसी विवाह की, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी आपको दिखाई देती हूँ। तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ हुआ था आज के दिन, इस वजह से इसको तुलसी विवाह बोला जाता है। और तुलसी जी लक्ष्मी जी का ही रूप है। दिए लगाए, फिर लाइट भी ऑन कर दी थी। फिर मम्मा ना ये सीढ़ी का साठा लेके आए थे, जो तुलसी माता के पास हमने रखना होता है स्पेशली आज के दिन। मेन गेट होता है ना, वहाँ पे हमने लक्ष्मी माता के पैर किए। और ये देखो पूरी हमारी ये रंगोली है। फिर हमने मेन डोर पे और जो रंगोली है वहाँ पे सारी जगह पे दिए लगाए। यहाँ पे मैं मम्मी के साथ मस्ती कर रही हूँ कि ये लेडी है ना, ये देखो ये फूल ऐसे हर सुबह ना ऐसे इकट्ठा कर लेती है, फिर मंदिर में चढ़ाती है। ये हमारे घर पे ही है। अब दिवाली पार्ट का यहाँ पे हम एंड करेंगे। अब बाय बाय। और ये लाइटिंग को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, रंगोली मिस करूँगी, दिए मिस करूँगी, पटाखे मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अब अगले साल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फाइनली बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। बाय।